अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आफाफ मंजूर है और आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो पे हम बात करेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है और ये कॉन्सेप्ट जो है ये इतना ज़्यादा क्यों प्रमोट किया जा रहा है। डाइवर्सिटी स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, यानी जो डिफरेंट एम्प्लॉयर्स आपसे रिक्वायर करते हैं आपकी जॉब एप्लीकेशन के हवाले से, वो क्या कॉन्सेप्ट है। तो डाइवर्सिटी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। डाइवर्सिटी जो है ये जब से ये दुनिया और कायनात वजूद में आई, जब से ह्यूमन बींग्स इस रोए ज़मीन पर आए और उन्होंने अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह के जो भी तनों पाया जाता है, डाइवर्स कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, डाइवर्सिटी इन नेचर पाई जाती है, उस सबको विटनेस किया। तो दिस इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, लेकिन इसकी प्रमोशन या अंडरस्टैंडिंग जो है वो अब इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है। और पिछले चंद सालों से, यानी आप ये कह लीजिए कि 15 से 20 सालों में हमें देखने को मिलता है कि ग्लोबल वर्ल्ड में हमें इसको बहुत ज़्यादा सुनने को मिला। पाकिस्तान में पिछले कोई 5-7 सालों से हमें ये नज़र आ रही है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स के प्रोसेस में भी, कॉर्पोरेट सिस्टम में भी और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में वेयर। लेकिन इंटरनेशनली इसको पिछले 20-30 साल से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे आप ये कह लीजिए कि रूल्स एंड लॉज और पॉलिसीज़ में भी इसको शामिल किया जाता है। तो डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो मुख्तलिफ तरह से जो हमारी इकसाम हैं, चाहे आप देख लीजिए कि नेचर में हैं या ह्यूमन बींग्स की हैं, लेकिन हम यहाँ पे चूँकि ह्यूमन बींग्स की डाइवर्सिटी की थोड़ी सी बात करेंगे, तो उस पर मेरी वीडियोस ऑलरेडी भी मौजूद हैं जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि ह्यूमन डाइवर्सिटी की क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और हम ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से किस तरह से डाइवर्स होते हैं। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है एकेडेमिया में आप देख लीजिए, आप ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट्स में देख लीजिए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, आपका टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, आपकी जो भी व्हाट्स एवर जहाँ पे भी ह्यूमन बींग्स एंगेज्ड हैं वहाँ पे अब डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी किया जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, कैसे आया, इसकी हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई। उसकी वजह ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जब पुराना दौर था तो डाइवर्सिटी जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले भी थी, लेकिन वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ थी कि जब हमें इसको प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसकी वजह ये थी कि एक वक्त में जब तक ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, आपकी एक्सेसिबिलिटी लोगों के लिए और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो लोग महदूद अपने अपने एक उसके अंदर रहते थे। उनके जो वसाइल थे वो उन तक महदूद थे, जो उनके कम्युनिकेशंस थी वो उन तक महदूद थी, कोलैबोरेशंस बहुत कम थी, इंटरेक्शंस बहुत कम थे। लेकिन जब भी ये ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का सारा दौर आया और उसमें लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे से बढ़ा और एक्सेसिबिलिटी बढ़ी, एजुकेशन के सिलसिले में डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने डोर्स ओपन किए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ दी, तो वहाँ पे फिर इस ज़रूरत को महसूस किया गया कि आपके पास जो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर से जो लोग आ रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ से जो लोग आ रहे हैं, डिफरेंट कास्ट क्रीड्स के साथ जो लोग आ रहे हैं, उनको आप कैसे एक्सेप्ट करें, आप उनको कैसे शामिल करें। यानी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया गया। रिसर्चर्स भी ये बताने लगी कि जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पास वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे आपके पास कमिटमेंट ज़्यादा होती है कि लोग अपने काम की को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी एबिलिटीज़ को शो करते हैं। आपके पास जो मल्टीपल डाइवर्स बैकग्राउंड के साथ लोग आते हैं वो किस तरह से इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, इसमें ना सिर्फ फिर गुंजाइश रखी गई कि आप जो बहुत काबिल लोग हैं उनको कैसे शामिल करने हैं, बल्कि वो लोग भी सोसाइटी का और सारा पार्ट बनाए गए, ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बनाए गए जो कि किसी कम एबिलिटी के साथ हैं। हमारे जो नॉर्मल रेंज के एबिलिटी के लोग होते हैं उनसे कोई कम एबिलिटी है उनके अंदर, जैसे कि आप जितने भी मार्जिनाइज ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटीज़ के साथ लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स के साथ लोग हैं, तो उनको भी एक्सेप्ट किया जाने लगा। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए डाइवर्सिटी स्टेटमेंट्स भी जो हैं वो भी आने लगी। यानी अब जितनी भी अच्छी मल्टाई इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर डाइवर्सिटी के लिए बाकायदा एक स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं और बताते हैं कि हमारी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल को कितनी हद तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और किस अंदाज में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर में इसकी जो इंगेजमेंट है वो और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में जाहिर है कि आपके पास चैलेंज डिफरेंट है, वहाँ आपने टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस करना है।
तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है आपको ज़रूरत है कि आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से इंटीग्रेट करें कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं तमाम डाइवर्स ग्रुप्स की, उनको आप एड्रेस कर सकें। उसके लिए जहाँ आप स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स के साथ, वहीं आपको सिर्फ यहीं हद तक नहीं रहना, बल्कि जो आपके एम्प्लॉयर है या आपका टीचर है, आपने उसको भी इक्विप करना है कि उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कैसे करें। सो इट्स अ चैलेंजिंग टास्क एज वेल, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग को पहले डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं बात करूँगी कि जो डाइवर्सिटी स्टेटमेंट्स, एक तो पॉलिसी की उसके अंदर हो गई कि आपको किस तरह से उसमें मांगा जाता है। दूसरी बात ये है कि जो आपके एम्प्लॉयर्स आपसे रिक्वायर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आप रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फिल करते हैं कि आपको वहाँ पे जॉब चाहिए, तो उसमें वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर डाइवर्सिटी स्टेटमेंट। अब ये जो डाइवर्सिटी स्टेटमेंट है, ये हमें इतनी क्लियर और कंसाइज लिखनी चाहिए कि हम बता सकें कि हमारा बैकग्राउंड क्या है और हमारा जो डिफरेंट कल्चर के साथ लोगों का इंटरेक्शन है, हम उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, हम उसको किस तरह से परसीव करते हैं, यानी हमारी उनके लिए क्या परसेप्शंस हैं। तो वो आपसे ये जानना चाहते हैं बेसिकली कि आप प्रिजुडाइज तो नहीं है, आप कहीं कोई आपकी लिमिटेशंस तो नहीं है कि आप डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ जो लोग हैं, आपको उनको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो कल को आने वाले वक्त में अगर आपको उस कंपनी में या उस जॉब प्लेसमेंट में आपको कोई ऐसा इंटरेक्शन करना पड़ता है किसी के साथ, तो आप उसके लिए प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर सकते। तो जब आप अपनी डाइवर्सिटी स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें 3-4 चीज़ों पे बहुत वाज़िया तौर पे आप लिखते हैं कि आप जो है वो कितना कल्चर को कितना एक्सेप्ट करते हैं, आप डिफरेंट एबिलिटीज़ को कितना एक्सेप्ट करते हैं, और आप ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि आप उनको हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। और जब हम हैप्पीली एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि वी सेलिब्रेट दैट डाइवर्सिटी। सो एक टर्म जो है वो सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी के तौर पे भी हमारे सामने ये आती है कि हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक्सेप्टेंस की हद तक नहीं हैं, बल्कि आप उनको इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उनके लिए उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी जो है वो दे रहे हैं। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अब जो भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, तो आपको डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना और डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है।